अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हज़रत अल्लामा इसराइल फैज़ी साहब जनाब शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। हजरत की तकरीर के फौरन बाद उनकी नात खानी हो। इधर स्टेज से पीछे की आवाज बंद। हजरात गिरामी, मेरी और आपकी ये खुशनसीबी है कि हम लोग आज की शब दारुल उलूम अहले सुन्नत खैरियत फैज़ आम के सहन में मौजूद और हाजिर है। मदीनतुल उलमा, गहवारे इल्म व अदब, शहरे इल्म फन के नाम से घोसी की सरजमीन जानी। ये सब क्या हो रहा है? असल में कहीं कहीं तकरीर सुनने का अंदाज ऐसा ही होता है। गालिबन मदीनतुल उलमा में भी यही अंदाज है। भाई हम कहीं जाते हैं तो जाने से पहले सोचते हैं हम अगर किसी सवारी का इंतजार और इंतजाम करते हैं तो उससे पहले उसके ड्राइवर को देखते हैं। हम अगर किसी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो अपने रहबर और रहनुमा पे एक नजर जरूर डालते हैं। हम अगर किसी अनजानी बस्ती अनजाने शहर में जाते हैं तो दो ही सूरत है। हम अगर मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो मस्जिद के इमाम, अगर अपने वाला है तो नमाज के लिए हाथ बांध देते हैं। हम अगर किसी मदरसे को देखते हैं तो हम वहां के असातिज़ा पे नजर रखते हैं। हम वहां के मुंतज़िमीन पे नजर रखते हैं। जाहिर सी बात है, दूर दराज से, कुर्ब जवार से, घोसी से, अतराफ अकनाफ से जमाते मुस्लिमीन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद और जमा है तो यकीनन नकीब अहले सुन्नत हमने आने के बाद मदरसे के दरवाजे पे कदम रखा। कदम रखने से पहले हमसे पूछा जाए, हमसे कहा जाए आप कहाँ जा रहे हो? भाई मदरसा जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? दरसगाह जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? फैज लेने और लूटने जा रहा हूं। कहा जाने से पहले तुमने वहां के मुंतजिम को देखा है? जाने से पहले तुमने वहां के असातिज़ा को देखा है? कहा देखा है ना। हमने दूर खड़े होके जब नजर दौड़ाई तो ये सब आला हजरत के सिपाही लोग यहाँ मौजूद हैं।
हमने जब दूर से नजर दौड़ाई तो हजरत शेख मुजद्दिद अल फसानी के दीवाने यहाँ नजर आए। हमने जब नजर दौड़ाई अल्लामा अशफाक यही मौजूद हैं। हमने नजर दौड़ाई अल्लामा इसराइल यही मौजूद हैं। हमने बैरूनी लोगों को देखा, गुलाम इमाम मोहम्मद रजा हसन रजा यही मौजूद है। और अहले सुन्नत व जमात का एक अजीम सर्जन अल्लामा शमसुद्दीन मकरानवी वही मौजूद है। अहले सुन्नत व जमात का अजीम मुनाजिर, आलम इस्लाम का बेबदल मुनाजिर अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी यही है। हमने सिलसिला भी देखा तो कोई एक सिलसिला नहीं है, यहाँ दो दो झंडे गड़े हैं। एक तो अहमद रजा बरेलवी इमाम अहमद रजा का है, और एक अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल फसानी का है। मुजद्दिद मेहता का भी है, मुजद्दिद अल फसानी का है। इसलिए हम किसी की आवाज पे रुकने वाले नहीं है। जमाना रोकता जाएगा, हम दीवानों का कारवां बढ़ता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम आए तो खैर से आए, खैरिया में आए तो खैरियत के साथ आए, खैरिया में आए तो खैरात लेने आए। वो खैरात कौन है? आप जरा पूछो उन उलमा से जिनके सर पे फजीलत की दस्तार बांधी जाएगी। आप खैरात लेने आए तो आप पूछो उन उलमा से, उन फौजाला से, उन हुफ्फाज से जिनके सरों पे आज दस्तार बांधी जाएगी। अवाम अहले सुन्नत आपका शुक्रगुजार है इदारा कि आपकी मेहनतें, आपका ताउन, आपकी हिमायत आज इस मोड़ पे लाके खैरिया फैज़े आम को खड़ा कर दिया है कि अब खैरिया खैरात बांट रहा है। वो खैरात माल की नहीं, वो खैरात खाने की नहीं, वो खैरात शरीयत मोहम्मद की बांट रहा है। वो खैरात इल्म शरीयत की बांट रहा है। वो खैरात इल्म तरीक़त की बांट रहा है। वो खैरात इल्म फज़ल की बांट रहा है। वो खैरात अदब और एहतराम की बांट रहा है। ये माल की खैरात नहीं है, ये रसूलुल्लाह के इल्म और उनकी वरासत की खैरात है। दुनिया वाले जब दुनिया के माल की खैरात लेकर जाते हैं तो वह दुनिया के बड़े मालदार और ताकत और पैसे वाले बन जाते हैं। मगर सुनो, यहाँ से जो खैरात लेकर जाता है वो खैरात वाला मालदार तो नहीं, मगर अपने वक्त का अल्लामा जरूर कहलाता है, मौलाना जरूर कहलाता है, फहामा जरूर कहलाता है। बेशक हक है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैरिया में तशरीफ लाए, मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस आपके सामने पेश किया है। अल्लाह के हबीब का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का बेहतर कौन है? तुम में का बेहतर कौन है? भाई बेहतर तो हर पढ़ा लिखा है, चाहे वो इल्म दीन पढ़ रहा हो, चाहे वो इल्म दुनिया पढ़ रहा हो। इल्म दीन पढ़ा है तो मौलाना मुफ्ती कहलाता है, इल्म दुनिया पढ़ा है तो दुनिया के ओहदों पर फाइज और उन कुर्सियों पर मौजूद होता है। आप जाएं बड़े बड़े कार्यालयों और ऑफिसों में, आप देखो ये जो हुक्काम बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, ये जहालत की बुनियाद पर नहीं बैठे हैं। जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ी कुर्सी उसे मिली है, जो जितना तालीम हासिल किया है वो उतनी ऊंची कुर्सी पर बैठा है। इल्म दीन का भी वही हाल है, जो पढ़ा है, हाफिज बना है, आलिम बना है, अल्लामा बना है, फाजिल बना है, मुफ्ती बना है, मुहक्किक बना है, काजी बना है। जितना इल्म हासिल करता गया उसका मकाम और उसकी कुर्सी ऊंची होती चली गई। अब मैंने आपकी बारगाह में ये कहा कि आप जानो कि जब सब बेहतर है, दुनियावी इल्म भी बेहतर है, दीनी इल्म भी बेहतर है। गोया जहां तालीम हो आप उसको नहीं कह सकते ये शराब खाने से बेकार है। अगर वो स्कूल है तो वो भी बेहतर है, अगर वो यूनिवर्सिटी है तो वो भी बेहतर है, अगर वो कॉलेज है तो वो भी बेहतर है, अगर वो मक्तबा है, अगर वो मक्तब है तो वो भी बेहतर है, अगर वो मदरसा है तो भी बेहतर है, दारुल उलूम है तो भी बेहतर है, यूनिवर्सिटी और जामिया है तो वो भी बेहतर है। मगर आज इन उलमा की बारगाह में आप आकर सवाल करो, अगर बेहतर सब है,
स्कूल और मदरसा दोनों बेहतर है, स्कूल और कॉलेज दोनों की तालीम बेहतर है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन बेहतर में बेहतर कौन है, इन अच्छों में अच्छा कौन है, इन बेहतर में बेहतर कौन है? तो ये फैसला अल्लामा अशफाक से नहीं, अल्लामा इसराइल से नहीं, अल्लामा अब्दुल मन्नान कलीमी और उस्तादुल हुफ़ाज़ सदरुद्दीन से नहीं। अब ये फैसला अब यहाँ नहीं होगा, फैसला कराने के लिए मदीने की सरजमीन पे जाना होगा। या रसूल अल्लाह, अगर स्कूल बेहतर है, अगर मदरसा बेहतर है, अगर कॉलेज बेहतर है, तो हम में कौन सी तालीम और कौन सी तालीम हासिल करने वाला बेहतर है? तो मदीने के आफताब व महताब कायनात के मुअल्लिम कायनात फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहुन नासा। तुम बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता भी है और लोगों को पढ़ाता भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म में शक्ति है, इल्म में ताकत है, इल्म में कुव्वत है। आज इल्म की बुनियाद पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आज इल्म की बुनियाद पर ही आप तरक्की के मनाजिल तय कर सकते हैं। आज दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ आम के इन मुदर्रिसीन ने बता दिया कि आपने जो ताउन और हिमायत हमारी की थी, हमारी मेहनतों को देखना है तो इन उलमा को देखिए, इन फुज़ला को देखिए, इन हुफ़ाज़ और क़ुर्रा को देखिए। ये कारखाना इल्म फन है, कारखाना इल्म व अदब है। यहाँ जो माल तैयार होता है, यहाँ वो माल नहीं है जिसे आप माल कहते हो। हमारे ही माल को मुदर्रिस कहते हैं, हमारे ही माल को मुफक्किर कहते हैं, हमारे ही माल को इमाम कहते हैं, हमारे ही माल को हाफिज कहते हैं, हमारे ही माल को कारी कहते हैं। और जब ये तालीम हासिल करके बाहर निकले हैं तो आपको बताऊं, इनके अंदर इल्म है, इनके अंदर पावर है, इनके अंदर शक्ति है। और ऐसी शक्ति है कि जहालत इंसान को मुर्दा ऊपर और नीचे दोनों रखती है, मगर इल्म वो है कि इंसान को औजे सुरैया से पार करा देता है। हमने करोड़ों को मरते और जीते देखा है, मगर आज तक इमाम राजी जिंदा है, इमाम गजाली जिंदा है, आला हजरत जिंदा है, मुजद्दिद अल-अफसानी जिंदा है। वो इल्म है कि उसने उन लोगों को जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। इसलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का पावर देखेंगे, आप इल्म की कुव्वत देखेंगे, इल्म की शक्ति देखेंगे। बहुत बड़े आलिम का नाम आपने सुना है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। ये अभी तो ऐसा दौर है, हर तरफ इख्तलाफ, हर तरफ इंतशार, गैरों में भी, अपनों में भी, दूसरों में भी, अपनों में भी इंतशार और इख्तिलाफ है। और ये वक्त ऐसा नहीं है कि ये वक्त अभी आया है। अगर ऐसा वक्त नहीं होता तो वक्त का मुजद्दिद नहीं कहता कि तन्हा रजा है और एक तरफ फासदीन है और एक तरफ दुश्मनान इस्लाम है, और अहमद रजा सबका बैक वक्त डटकर मुकाबला कर रहा है। आप पूछेंगे, ए बरेली का नहीफ व नातवा दिखने वाला अहमद रजा, तू कैसा है कि तेरी ताकत से ऐवाने बातिल में जलजला बरपा है और दुनिया बातिल कांप रही है? इमाम अहमद रजा जवाब देंगे, अरे तुझे मालूम नहीं है जब कादियानियत औज पर थी, तुझे मालूम नहीं है जब देवबंदियत ने पैर पसारना शुरू किया, जब वहाबियत ने दुनिया में मकाम बनाना शुरू किया, तो अहमद रजा आले हरबो ज़र्ब लेकर नहीं उठा। अहमद रजा बरेली से कलम लेकर उठा और दुनिया बातिल से कहा, अरे किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार आदा से कह दो, खैर मनाए न शर करे। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इल्म की कुव्वत और ये है इमाम अहमद रजा की तदबीर। आज भी हमारे उलमा, हमारे और आपके दरमियान इन आलिमों की खेप, हाफिजों की ये तादाद जो अभी आपके सामने ये लोग आने वाले हैं, बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत और बड़ी लगन के साथ, दिलजमी के साथ पढ़ाया है। और ये जो दारुल उलूम है ये तो खैरिया है ना, और ये खैरियत ही खैरियत है। अल्लामा इसराइल
वो तो मैंने एक हदीस पढ़ी है और वो हदीस ये है कि खैरुकुम, तुमने का बेहतर वो है जो इल्म सीखता और जो कुरान सिखाता है और सीखता भी है। गोया कुरान पढ़ने वाला और फिर लोगों को पढ़ाने वाला, चाहे वो स्टेज पर हो, मिंबर पर हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, दरसगाह में हो, मकतब में हो, कहीं भी हो, वो बेहतर है। अब आइए दूसरी हदीस सुनिए। सरकार इरशाद फरमाते हैं मय्युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, जिसके साथ अच्छाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह जिसको चाहता है कि हम इसको भला कर दें तो अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। बेशक हक़ है ज़रा सुभान अल्लाह। जो दौलत और पावर में दुनिया में हमसे कम है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की समझ इन्होंने हासिल कर दिया। तो अब इनका आलम यह है कि इनको मानना होगा कि इनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके साथ भलाई का इरादा करे उसको दीन की समझ दे। गोया दीन के इल्म को हासिल करने वाले, उलूम दीनिया को हासिल करने वाले दिल में एक जज्बा लेकर बिहार से आए, बंगाल से आए और कहा कि हम दीन की समझ हासिल करेंगे। एक तरफ दिल बोल रहा है कि हम खैर चाह रहे हैं और एक तरफ रसूल बोल रहे हैं कि अल्लाह जिसे खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ देता है। मौलाना अल्लामा इस्राइल साहब, आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आपके इदारे में आज जिन बच्चों ने दीन की तालीम हासिल किया है, आपके इदारे से आज जिन बच्चों ने दीन की समझ हासिल किया है, ये आप समझो कि उनके सीने में भलाई की लगन थी और अल्लाह ने उनके साथ भलाई का इरादा फरमा दिया। अभी दो खैर के बीच उन्हें खैरिया में कदम रखने का मौका मिल गया तो अल्लाह ने दीन की समझ अता फरमा दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए यहाँ से बहुत अच्छा नाम भी है, खैरिया है, फैज़ आम है। ये आम फैज है जो बट रहा है। इन लोगों ने जो दरसगाह में हासिल किया वो फैज अपनी जगह है। और आज आप मजमे में जो लोग बैठे हैं, अनीन उलमाए किराम से जो फैज हासिल कर रहे हैं, ये भी खैरिया की खैरात और इसका फैज है। अल्लाह ताला जब तक खैरिया की ये दरो दीवार बाकी रहे, जब तक घूसी का वजूद बाकी रहे, इस खैरिया फैज़ आम का फैज़ बाकी रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। बजाहे हबीब का सय्यदुल मुरसलीन।